सो है एवरीबडी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे एक ऑफिशियल ड्यूटी पे जाना है, बट आपको ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लगातार पेरेंट्स के और बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सीबीएसई का रिवोल्यूशन पोर्टल नहीं खुल रहा है। हम कॉपी चेक करवा हमने आपसे करवा लिया, कहीं से करवा लिया, अब हम अप्लाई करना है तो कब खुलेगा। तो आज 29 तारीख है और आज के लिए सीबीएसई ने कहा था कि आज से खुलेगा। एक तो बात का जवाब ये देने वाला है इस वीडियो में। दूसरी, सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे रही है या नहीं दे रही है, और क्या एग्ज़ाम दोबारा तो नहीं हो रहे हैं या कॉपी दोबारा चेक की जाएंगी, क्या चल रहा है सीबीएसई और देश के एजुकेशन सिस्टम में। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी वीडियो आप देखिएगा। सबसे पहली बात है कि सीबीएसई का जो रीवैल्यूएशन पोर्टल है वो आज रात को खुलेगा। अभी हो सकता है थोड़ा उसमें लेट भी हो जाए क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। आपको पता होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आईआईटी के एक्सपर्ट्स को बुलाया था और आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर के सहयोग से सीबीएसई के पोर्टल को दोबारा रिन्यू किया जा रहा है। चूँकि एक 19 साल के बच्चे ने कहा था कि मैंने इसके पोर्टल को हैक कर लिया है, एथिकल हैकर है वो, और अब जो है सीबीएसई का पोर्टल सेफ़ नहीं है। तो सीबीएसई ने पहले तो इसका खंडन किया था, लेकिन बाद में सीबीएसई ने मान लिया कि हाँ गड़बड़ है। उसके बाद जब शिक्षा मंत्री जी को भी लगा कि गड़बड़ है तो उन्होंने आईआईटी को बुलाया और अब पूरे पोर्टल की ओवरहोलिंग चल रही है। ओवरहोलिंग का मतलब होता है दोबारा सब चीज़ों को ठीक कर लेना। तो अभी टाइम लग सकता है, और जिन लोगों ने हमें कॉपी चेकिंग के लिए दी है, हम लगातार कॉपी चेक कर रहे हैं। पैनिक ना हो, सबको मिलेगी, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। बार बार आप कॉल करोगे या मैसेज तो कर लो, पर कॉल ज़्यादा करोगे तो हमारा ही काम उससे लेट होता है और आपका नंबर लेट चला जाता है। हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम में जब आप बार बार कॉल करते हो आपका नंबर पीछे चला जाता है। हालांकि हमने ज़्यादातर कॉपी चेक कर दिए। अभी भी आप तत्काल कॉपी चेक करवाना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ देकर पर सब्जेक्ट आप करवा सकते हो, नहीं तो हम आपको भेजेंगे आपके नंबर के हिसाब से। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स के ऊपर अभी कोई भी सीबीएसई ने फैसला नहीं किया है। कुछ यूट्यूबर्स बड़े बड़े अटैक भी, मुझे आश्चर्य होता है, झूठ वीडियो बना रहे हैं कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगी। अब अभी हुआ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे दे। अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप बच्चों को मिसगाइड ना करें, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए ना करें ऐसा। होगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको, और पूरी उसकी कोशिश करी जा रही है। बजाय वीडियो बनाने के आप हमारा साथ दीजिए ट्विटर पर ट्वीट करके, ताकि सीबीएसई को लगे कि सब लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। कितना ग्रेस डिमांड कर रहे हैं? 15 से 20 नंबर का ग्रेस डिमांड कर रहे हैं, और ग्रेस मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम, ठीक है। तीसरी बात ये भी उठ रही है, कहीं ना कहीं सुना जा रहा है कि सीबीएसई दोबारा एग्ज़ाम करवाने पर, दोबारा कॉपी चेक करने पर वो कर रही है। दोबारा एग्ज़ाम का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम तो फेल हुए हैं, कॉपी चेकिंग की। तो कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे कि दोबारा एग्ज़ाम ले लो। तो दोबारा एग्ज़ाम लेने से क्या होगा? एक तो पूरी प्रोसेस लेट हो जाएगी और लाखों बच्चों का नुकसान होगा और उनकी पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। ना वो पढ़ पाएंगे जेई के लिए, ना नीट के लिए। नीट भी होने वाला दोबारा, तो सारा जो देश की एजुकेशन की रेल है, ट्रेन है, वो रेल से उतर जाएगी, डीलेड हो जाएगी वो। तो दोबारा एग्ज़ाम होना तो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। तो आप लोग कमेंट करके बताना, ग्रेस मार्क्स देना सही है सीबीएसई का या दोबारा एग्ज़ाम लेना सही है, ये आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। मेरी डिमांड ये है, ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों को पास किया जाए। और अगर सीबीएसई ग्रेस मार्क्स नहीं देती है तो फिर उस केस में दोबारा मैनुअल कॉपी चेक की जाए, ये हमारी डिमांड है। अब शिक्षा मंत्री जी ने कल 5 घंटे की मीटिंग करी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफ़ी नाराज़ है शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि मोदी जी तक ये बात पहुंच चुकी है। लगातार हम ट्वीट कर रहे हैं और एडवोकेट जिंदल साहब भी मेरे साथ, मैं उनके साथ या मेरे साथ, वो हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने केस भी किया है। हालांकि मुझे पता है सीबीएसई के केस में सुप्रीम हाई कोर्ट दखल नहीं देगा, वो कहेगा आप पहले सीबीएसई को वो करो, लीगली प्रोसीड। तो जो आप वीडियो देखते हो बच्चों, वो बहुत अलग होती हैं और जो सच्चाई होती है वो बहुत अलग होती है। जैसे वीडियोज़ में कहा जा रहा है ग्रेस मिलेगा, मिल गया, ग्रेस मिला नहीं है, अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ इस तरह का। रही बात, जो मैंने कॉपी चेक करी बहुत सारी, अभी तक मैं करीब 200 कॉपी चेक कर चुका हूँ। हमारी टीम मतलब सारी, हम 6 टीचर हैं। तो हमें पता चला कि बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करी गई है, बहुत ही ज़्यादा कम नंबर दिए गए हैं, बहुत ही ख़राब कॉपी चेकिंग करी गई है। बट ऐसा नहीं है कि सही सवाल को गलत कर दिया एकदम पूरे को, नंबर कम दिए हैं। जहाँ पर 2 नंबर देने थे वहाँ पर 1.5 दिए हैं, जहाँ पर 1.5 देना था वहाँ पर 1 दिया। इस तरह से कर रखा है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के जो ऑनलाइन पोर्टल था, इसमें टीचर को पहले से ही नंबर, उनकी आंसर की वाले थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे ज़्यादा। उन्होंने लगा हम फंस जाएंगे, इससे अच्छा कि हम फंसे, हम ऐसा रिस्क क्यों लें बच्चों के लिए। तो उन्होंने उतने नंबर दिए जितने कम से कम पे वो फंसे ना। मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ ना, हाँ, कहीं कहीं ब्लर पेज हैं, उनको अंदाजे से नंबर दिए गए हैं, कहीं पर पेज ही खाली छोड़ दिए गए हैं। वो हमने पेरेंट्स को रिपोर्ट कर दिया और सीबीएसई को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी कॉपी, और हम भी यही मानते हैं कि आपकी कॉपी की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हम किसी बच्चे की भी कॉपी शेयर नहीं करते और उसको हाइड कर लेते हैं।
बट सीबीएसई को इस मामले में एड्रेस करना पड़ेगा कि कॉपियाँ ढंग में चेक नहीं हुई हैं। अब सबसे आसान तरीका सीबीएसई के लिए है कि बच्चों को 15 से 20 नंबर का ग्रेस देकर उनको पास कर दिया जाए। और अगर सीबीएसई इस मांग पर नहीं मानती है हमारी, तो हम फिर मैनुअल चेकिंग के लिए दोबारा कहेंगे। और इसमें मैनुअल चेकिंग उन्हीं बच्चों की हो जो बच्चे चाहते हैं, सबकी ना हो। कुछ बच्चे खुश हैं अपनी चेकिंग से, उनको ना कहा जाए। तो सीबीएसई पोर्टल पे लिंक दे दे, जिनको अपनी चेकिंग दोबारा करवानी मैनुअल वो कर लें। वैसे देखा जाए तो रीवैल्यूएशन वही है, बट रीवैल्यूएशन में दिक्कत ये है कि कॉपी ऑलरेडी पहले ही चेक है, बस उन्हीं में वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं बच्चे, उन्हीं को दोबारा चेक करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सीबीएसई जो आप रीवैल्यूएट के लिए अप्लाई करोगे इसको भी मैनुअली चेक नहीं करेगी, ओएसएम से ही करेगी। सीबीएसई को ओएसएम बहुत पसंद आ गया है। हालांकि मैंने, आपको पता होगा, जब ओएसएम इंट्रोड्यूस हुआ था, एग्जाम भी नहीं हुए थे, एक वीडियो बनाकर बोला था ओएसएम सही सिस्टम नहीं है, इससे बच्चों का बहुत नुकसान होगा। और जब ये वीडियो मैंने बनाई थी तो बहुत सारे यूट्यूबर ने मुझे कहा था अनुराग तो हमेशा नेगेटिव बात करता है, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखो वही हुआ, पूरे देश में हंगामा मच गया ओएसएम की वजह से। एक बार फिर साथ दीजिए, वीडियो मत बनाइए, ट्विटर पे आइए, साथ दीजिए वहाँ पर और बच्चों का सपोर्ट करिए। ग्रेस मार्क्स दिलवाने के लिए झूठ वीडियो मत बनाइए, ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं। बच्चों को झूठी तसल्ली मत दीजिए। और सारे बच्चे और पेरेंट्स, अगर आपने हमें कॉपी चेक करने को दी है तो या तो आप तत्काल में कर लीजिए 1000, हम तुरंत कर देंगे आप कॉपी चेक, क्योंकि उसकी टीम हमने अलग बनाई तत्काल वाली। नहीं तो अगर आपने 500 पर सब्जेक्ट दिए तो थोड़ा वेट करिए, हम सबकी कॉपी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की आरटी है तो बेड़ा पार बैच में आ जाइए, हमने उसकी फीस वापस 2500 रुपये कर दी आपकी डिमांड पर। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बैच शाम को और रात को 7 या 9 बजे होते हैं, तो आपके टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9818777622 इस नंबर पर आप बेड़ा पार बैच का पेमेंट करके हमें व्हाट्सएप करिए। इसी नंबर पर सब्जेक्ट का नाम लिखकर बेड़ा पार, हम आपको बैच के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आएगा, वो लिंक एक ही बार काम करता है, तो उसको अगर आपको बच्चे के फ़ोन में ऐड करवाना है और आप चैट कर रहे हो तो बच्चे को भेज के उसको ऐड करवाइए, एक ही बार काम करेगा लिंक। और अगर आपको हमसे कॉपी चेक करवानी तो नॉर्मल स्पीड पर अगर आप अभी भेजोगे तो हम कल सुबह तक आपको चेक करके देंगे, 500 रुपये पर सब्जेक्ट। और अगर आपको तुरंत चाहिए घंटे के अंदर तो 1000 पर सब्जेक्ट आप तत्काल चेकिंग करवा सकते हैं। तो हमारा ग्रेस मार्क्स के लिए साथ दीजिए। वी डिमांड ग्रेस, ये आपका कमेंट होना चाहिए यहाँ पर, वी डिमांड ग्रेस। इस वीडियो को हाइप जितना आप करोगे उतना ही सीबीएसई के पास जाएगी। सब्सक्राइब मत करो, हाइप कर देना। जय हिंद।